नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप सभी लोग। मैं प्रतीक सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं यूपी एग्जाम रिजल्ट गुरु पर। सबसे पहले तो आप सभी को, जितने भी लोग जुड़ेंगे आज के दिन, आज के इस पावन दिन यानी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आपको प्रॉमिस किया गया था कि आपकी क्लास बीच में कहीं नहीं रोकेंगे, आपका सफ़र जो है पूरी तरीके से आपका साथ निभाएंगे। तो उसके लिए, चूंकि आज दिवाली का दिन है, आप भी बिजी होंगे, हम भी बिजी होंगे, तो रिकॉर्ड मोड मीडियम के माध्यम से रिकॉर्ड मोड में आपकी क्लास को कंटिन्यू रखा जा रहा है। इसलिए मैं एक ऐसा चैप्टर करा रहा हूं जो कि इन सेशन में थोड़ा सा हमारा आगे बढ़ जाएगा। जो हमारी क्लास थी सिंप्लीफिकेशन की, वो एज इट इज़ चलेगी, जिससे उसको डिस्टर्ब ना करना पड़े और आपकी क्लास का कंटिन्यूटी बनी रहे। प्लस दूसरी चीज़, इस चैप्टर को हम बाद में, अगर आपको लगेगा कि नहीं अच्छे से समझ में आया है, तो लाइव क्लास में भी एक बार जरूर पढ़ेंगे। तो मैं सभी लोगों का नमस्कार करता हूं और सभी लोगों से उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त और मैथ्स पढ़ने में व्यस्त होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस में इस बार नौकरी जरूर ले लेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत उम्दा सेशन रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो सेशन है उसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, है ना। अलग चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसको कराने की पहली वजह यह है कि रेशियो एक ऐसा चैप्टर है जो आपके अनुपात और समानुपात, है ना, उसकी जो यूजेस है, उसका जो उपयोग है, वो मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी होता है, एवरेज यानी औसत में भी होता है, एजेस यानी उम्र में भी होता है, पार्टनरशिप यानी साझेदारी में भी होता है, और टाइम एंड वर्क में भी होता है, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस में भी हो सकता है, रेलगाड़ी वगैरह में भी अनुपात आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और करीब आज के इस सेशन में हम इसका सारा बेसिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आज के इस सेशन में इसका सारा बेसिक पढ़ेंगे। तो आप लोग इस सेशन में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अपनी ईमानदारी हम निभा रहे हैं, आपके लिए सेशन चालू रख के आपको ईमानदारी दिखानी है। भले ही आज जब भी टाइम मिले देख लेना। और वैसे भी कहते हैं कि दिवाली के दिन पढ़ना अवश्य चाहिए, भले ही 10 मिनट पढ़ो, 15 मिनट पढ़ो, एटलीस्ट कॉपी और किताबों को खोल के देखते रहना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि लक्ष्मी जी की पूजा होती है, लेकिन साथ में सरस्वती जी की भी आज के दिन पूजा की जाती है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले थोड़ा सा अपन को मालूम है, आपको मालूम है, जब भी कोई नई चीज़ हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसके बेसिक के बारे में क्या करते हैं बेटा, चर्चा की जाती है। सबसे पहले उसके बेसिक के बारे में चर्चा की जाती है। यानी सबसे पहले देख लेते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन, यानी हिंदी में ऐसे कहते हैं अनुपात एवं समानुपात। क्या कहते हैं? अनुपात एवं समानुपात। आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं। आपको मालूम है नए साल में आपको एग्जाम देने को मिलेगा, तो बेटा इतना पढ़ लो कि कोई भी एग्जाम, यानी उत्तर प्रदेश एसआई का भी एग्जाम आ जाए तो गणित आपका ये कह दे कि गणित में नंबर तो पूरे आएंगे। गणित में नंबर कितने आएंगे? पूरे आएंगे, ठीक है। अनुपात एवं समानुपात इस प्रकार से पढ़ेंगे कि चीजें क्या हो जाए, थोड़ी सी बेहतर हो जाए, थोड़ी सी चीजें क्या हो जाए, बेहतर हो जाए। तो अनुपात, जैसे कोई भी चीज आप पढ़ते हो जीवन में, तो सबसे पहले आपके सामने जो प्रश्न उठेगा वो ये आपसे कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है कि भाई अनुपात किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? अनुपात किसे कहते हैं। और देखो आपको मालूम है, बार बार नहीं बोलूंगा, अच्छा लगे तो दबा देना और नहीं अच्छा लगे तो मत दबाना, है ना। चलो, तो अनुपात क्या होता है? सबसे पहले दिमाग में ये आएगा कि अनुपात किस चिड़िया का नाम है। व्हाट डू वी मीन बाय रेशियो? तो कुछ लोग कहेंगे कि रेशियो का मतलब अनुपात होता है, ये हिंदी होती है। ये क्या होती है? हिंदी होती है। अनुपात होता क्या है वास्तविकता में? तो थोड़ा सा आज की इस वीडियो में बेसिक पूरा पढ़ना है, ठीक है। और आप अंत में देखेंगे तो आपको एहसास होगा, अच्छा वाकई में इतना सब इसके बेसिक में है। तो आराम से पढ़िएगा। सबसे पहले अनुपात का मतलब होता है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर देन टू सेम टाइप ऑफ डाटा। हिंदी अनुवाद करें, दो या दो से अधिक समान प्रकार के मानों की तुलना करना क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। यानी अनुपात क्या है जी? एक प्रकार का कंपैरिजन है, एक प्रकार की तुलना है। क्या है? एक प्रकार की तुलना है, जिसमें हम चीजों को अपना आगे जाके क्या करते हैं, समझते हैं। तो मैं समझता हूं यहां तक आपको समझ में आया कि अनुपात क्या है। अनुपात एक प्रकार की क्या होता है बच्चों? तुलना होता है। क्या होता है?
तुलना होता है। ठीक है, तुलना हमेशा समान वैल्यूज की जाती है। मतलब क्या है इस बात का? इसका मतलब ये है कि अगर आपसे कोई कह रहा है कि राम का वजन इतना है, तो अनुपात श्याम के वजन से बनेगा, यानी दोनों वजनों का अनुपात बनाया जा सकता है। ये नहीं कि राम का वजन ले लिया, श्याम की उम्र ले ली और कह रहे हो अनुपात बनाओ। बात समझ में आ रही है? अनुपात का सबसे पहला धर्म, फिर सबसे पहला कर्तव्य क्या है कि वहां पर जो मान की तुलना कर रहे हो वो बिल्कुल बराबर यानी समान होनी चाहिए। बिल्कुल जीरो से लेके चलूंगा, एकदम शून्य से शिखर तक का सफर है, चलते रहेंगे। तो ये तो मैं समझता हूं अभी जो वीडियो देख रहा है उसको आज के बाद कोई कहेगा कि अनुपात क्या है, तो वो उसे ये बता सकता है कि अनुपात का मतलब क्या है, तुलना करना समान प्रकार के डाटाओं का। बात समझ में आ गई? अच्छा, जब हम तुलना करते हैं तो ध्यान रखना, तुलना हमेशा, जो ये रेशियो है इसके बारे में चर्चा हो रही है पहले, है ना, प्रपोर्शन के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। ये जो रेशियो है ये हमेशा ध्यान रखेंगे, ये हमेशा सरलतम रूप में आता है। किस में आता है? सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है। सबसे सरलतम रूप में कौन बैठा होता है? रेशियो बैठा होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म इज नोन एज रेशियो। अब यहीं पर तुलना आती है, गौर से देखिएगा। जैसे चार, अगर किसी ने 40 और 50 लिख दिया, किसी ने 40 और 50 लिख दिया, इसका अगर आप सरलतम रूप बनाओगे तो ये 0 से 0, यानी अगर अनुपात बनाना है तो ये 2 बिंदी लगा दी। अनुपात ये कहता है सरलतम रूप होना चाहिए, 0 से 0 कट गया, यानी ये वैल्यू निकल के आ गई 4:5। अब ध्यान रखना, अब ध्यान रखना, 4:5, 4:5 क्या है? एक सरलतम रूप है, यानी इससे नीचे अब ये किसी भी संख्या से कट नहीं सकता। और जब ये कट नहीं सकता तो ये सरलतम रूप है। हाँ, इसे दशमलव में जरूर कुछ लोग काट सकते हैं कि 0.8 कह दें। क्या कह दें? 0.8 कह दें। तो जैसे कि इस बार यूपी SSC के पेपर में भी क्वेश्चन आया था, हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला, लास्ट ईयर, है ना, 2021 का जो पेपर था, उसमें क्या था कि वहां पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी का अनुपात दिया था, लेकिन अनुपात दिया था 0.25, 1.4। तो इसका मतलब इनको कुछ लोग सरलतम रूप में आगे जाके लिख सकते हैं। तो ये तो एक छोटी सी जानकारी थी, यही थोड़ा सा समझते हैं। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 4/5 में भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें किसको रिप्रेजेंट करेंगी? अनुपात को। हाँ, हम इसे कह सकते हैं कि ये भिन्नात्मक इसका स्वरूप भी है। क्या है? ये इसका भिन्नात्मक स्वरूप भी है। तो इसका मतलब ये समझ में आया, एक प्रश्न निकल के आया एक बच्चे के दिमाग में, ओहो, तो अनुपात भिन्न होता है। क्या होता है? अनुपात भिन्न होता है। आपने ने तो कहा कि 4:5 को 4/5 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब अनुपात का भिन्नात्मक रूप भी बन सकता है। बात सही है, लेकिन परंतु यहां पर लिख लेते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा आराम से समझेंगे, बिल्कुल बेसिक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कह रहा है 40, 50 और 60, है ना, इसका आप अनुपात बनाओ, तो इसका आप अनुपात क्या बनाओगे बच्चा पार्टी? इसका अनुपात बनाओगे 40:50:60। 0 से 0 कट जाएगा, हाँ या ना? कट जाएगा। तो ये आएगा 4:5:6। ये आ गया इसका अनुपात्मक इसका प्रदर्शन हो गया ये। लेकिन इसको हम लोग 4/5/6 नहीं कह सकते। बात समझ में आ गई? इसको हम इस प्रकार नहीं कह सकते। अब क्यों नहीं कह सकते वो समझ लीजिए। जब तक किसी भी सरलतम मान के 2 हिस्से होते हैं, यानी 2 हिस्से अंश और हर हैं, 2 कंपैरिजन हैं, उसका भिन्नात्मक मान बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ तो 2 से ज्यादा हिस्से हैं, तो ये 2 से ज्यादा हिस्से हैं, इसलिए ये भिन्नात्मक प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। तो समझ में क्या आ गई बात कि प्रत्येक भिन्न एक अनुपात के रूप में प्रदर्शित की जा सकती है। प्रत्येक भिन्न, है ना, प्रत्येक भिन्न एक अनुपात के रूप में प्रदर्शित की जाती है, परंतु प्रत्येक अनुपात एक भिन्न के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। तो यहां समझ में आ गया ये क्यों समझा रहा हूं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आप 4x + 3, 5x + 3 का अनुपात बराबर 6/5 लिख दोगे, लेकिन जब ये 4x, 5x और 6x हो जाएगा तब वहां पर उसकी भिन्न नहीं बना पाओगे। बात समझ में आ गई? तो यहीं पर यह स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि अनुपात भिन्न में प्रदर्शित हो सकता है, लेकिन कब? जब उसके 2 ही हिस्से हो रहे हों। कितने हिस्से हो रहे हों?
दो ही हिस्से हो रहे हों। तो मैं समझता हूँ ये इतनी इम्पोर्टेंट बात थी जो आगे जाके इतना मदद देगी, आपको मज़ा आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक क्लियर है। और आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दिवाली के महत्व को ध्यान में रखते हुए ये क्लास को रेशियो की रखा गया है कि जिससे कि आपको वो चीज़ मिल जाए जो आपके आने वाले सफ़र यानी 2023 में बड़ा मंगलमय लेके आए गणित को। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक ये क्लियर है। अब बात करते हैं कि सब जब रेशियो को लिख लिया, ये उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, है ना। जब आप रेशियो को लिखते हैं तो रेशियो में क्या होता है कि रेशियो कब पता पड़ेगा कि 2:3 को कभी तो 2:3 लिखते हैं और कभी उसको 20:30 लिखते हैं। तो ये हमें कैसे पता पड़ेगा? कभी कोई 2:3 है, इसको हम 8:12 लिख देते हैं। तो ये हमें कैसे पता पड़ेगा कि एक स्टूडेंट को कैसे पता पड़ेगा कि कब क्या करना है? तो अब हम जो सीखने चल रहे हैं वो चल रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो। क्या सीखने चल रहे हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, दिमाग में बैठा लो। लोग कहेंगे ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, जैसे कर सकते हैं, आपका जैसे मन हो वैसे कर लो, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है बच्चा पार्टी, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया, ए रेशियो बी बराबर दे रहा है 3:4, गौर से देखिएगा, और बी रेशियो सी बराबर आ गया 4:5, है ना। मैंने आपसे कहना है, मुझे आप बताओगे फाइंड ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू कितनी होगी। आपको मुझे ये बताना है, ठीक है, कि ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू कितनी है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो अब देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो वो रॉन्ग ऐसे वाला मेथड होता है, रो मेथड, डायगनली मेथड, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि इसको इक्वलिटी में के रख लो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। मैं आपको समझाता हूँ जिससे कि आपको पूरा गणित बड़े आसान तरीके से समझ में आ जाए। सबसे आपको मालूम है ये दो दो की वैल्यू है, तो इनका भिन्नात्मक रूप बना लो। a बटे बी बना लो 3/4, b बटा सी बना लो, कितना हो गया? b बटा सी हो गया यहाँ पर 4/5। अब यहाँ पर थोड़ा जो मैं कह रहा हूँ उसको स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करना। सबसे पहले समझो, ये जो गणित में कहते हैं, गणित में ए बी को वेरिएबल कहा जाता है, यानी अचर राशियाँ, सॉरी चर राशियाँ जो कि चेंज हो रही हैं। और ये 3 4 यानी जो गणित की संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6, इनको हम लोग कहते हैं चर यानी कांस्टेंट। तो सबसे पहले आपको अगर कोई रेशियो दिया है जिसमें आपने उसका भिन्नात्मक स्वरूप बना लिया, तो सबसे पहले आप ये चेक करिए कि इसमें कोई रिपीटेड वेरिएबल है। तो आप कहोगे हाँ सर है, यहाँ पर बी का मान 4 है। चलिए पहले रिपीटेड वेरिएबल चेक करिए कौन सा है। वेरिएबल का मतलब वो ए बी सी डी एक्स वाई जेड। तो आपने देखा यहाँ बी भी है, यहाँ बी भी है। यहाँ पर बी का मान कितना है? 4 है, सही है। यहाँ पर भी बी का मान कितना है? 4 है ना। अनुपात कहता है ऐसे मान सकते हैं। तो बी का मान यहाँ पर भी 4 है, बी का मान यहाँ पर भी 4 है। इसका मतलब इसे कहते हैं सत्य अनुपात, ट्रू रेशियो। ये कोई किताब की डेफिनेशन नहीं है, ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज़ें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यानी ये सही अनुपात है, ये गलत फॉर्म में नहीं है, इसको एज इट इज फॉर्म सॉल्व किया जा सकता है। तो इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति मुझसे कह रहा है ए बी सी का मान बताओ, मुझे चेक क्या करना था कि जो रिपीटेड है बी वो सेम है दोनों जगह, हाँ, तो चुपचाप आंसर लिख दो। ए का मान 3, बी का मान 4 और सी का मान 5, खटाक से आंसर चिपका दो, एकदम सही आंसर है। सही है, ए बी सी 3:4:5, 5 थोड़ा सही से नहीं लिख रहा है, थोड़ा सही से लिख देते हैं। कोई भी परेशानी ना हो भाई किसी भाई को, है ना। रिकॉर्ड मोड में है, हो सकता है कमेंट कर दे, कोई दिक्कत हो रही हो, है ना। तो परेशान नहीं होना, मैं बिल्कुल ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको एक भी गलती आपकी समझ में ऐसा नहीं होगा कि आप कमेंट करो सर समझ में नहीं आया दोबारा समझाओ। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलो, तो मैंने क्या कहा कि चेक क्या करना है कि कौन रिपीटेड वेरिएबल आया है। तो यहाँ रिपीटेड कौन था? बी था, बी की वैल्यू समान थी। अब थोड़ा सा आगे फर्दर और बढ़ते हैं, सेकंड को देखते हैं। गौर से देखिएगा, नोट करते रहिएगा साथ के साथ, ठीक है। कोई भी दिक्कत आ जाए लाइव क्लास में बेटा बता देना, बताती जाएगी, सॉल्व कर दी जाएगी। ए अनुपात बी की वैल्यू मान लो 3:5 दे दी, और बी अनुपात 7 की वैल्यू दे दी आपको 4:3, ठीक है। और आपसे वही पूछा गया ए बी सी का मान बताओ। क्या पूछा गया? ए बी सी का मान ज्ञात करें। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, गौर से देखिए, आपने क्या करा सबसे पहले, अच्छा 3 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, है ना। जनरली 3 नहीं पूछे जाते हैं, 2 ही पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो अगर ए बी की वैल्यू मैं निकालूंगा तो ए बटे बी की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 3/5। और यहाँ पर बी और सी की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 4/3। मुझे ये बताओ कौन सा रिपीटेड वेरिएबल है। तो तुम हो सकता है बाई चांस तुम ये सोचो कि कोई नहीं है, हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ बी भी है, यहाँ बी भी है, रिपीट कर रहा है। अब मान किसका समान है, यानी बी में क्या मान सेम है, तो आप ये 3 मत समान करना। बी की वैल्यू चेक करो, यहाँ 5 है, बी की वैल्यू यहाँ पर 4 है। तो बी एक ही वेरिएबल की दो अलग वैल्यू गणित में नहीं हो सकती, ये दिमाग में बैठा लो। यानी जो बी है उसकी वैल्यू 4 और 5 अलग अलग कभी नहीं हो सकती, यानी ये फॉल्स रेशियो है। इसको ट्रू में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, बराबर कर देंगे। बराबर करने के लिए सबसे प्राचीन पद्धति कि 5 में 4 का, 4 में 5 का गुणा कर दो। अब ध्यान रखना, जब तुम 4 का गुणा इसमें कर रहे हो तो 4 का गुणा सिर्फ नीचे नहीं लगेगा, ऊपर भी लगेगा, क्योंकि ये तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे से क्या है, ये जुड़े हुए हैं। तो जुड़े हुए हैं तो आप ऐसा नहीं है कि अकेले एक को चेंज कर दोगे। इसी प्रकार यहां पर 5 का गुणा लग जाएगा। अब देखो बी का मान यहाँ भी 20 है, बी का मान यहाँ भी 20 है, समान हो गया। अब एबीसी का मान निकाल दो। अब एबीसी का मान निकाल दो। एबीसी का मान कितना हो जाएगा बेटा, गुणा करके लिख दो। ये 3 × 4 कितना है, 12 है। 5 × 4 कितना है, 20 है। 3 × 5 कितना है, 15 है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 12, 20, 15। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी की बात फिलहाल तो मुझे नज़र नहीं आ रही। अब मान लो आपको कंफ्यूज करने के, कभी ऐसा भी पूछ सकता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी ऐसे भी बोल सकता है कि ए अनुपात बी बराबर दे दिया है 1:2 और ए अनुपात सी बराबर दे दिया है 2:3। सही है। तो जैसे देखो, इसको थोड़ा सा गौर से समझेंगे कि इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले a बटे b का मान अगर मैंने निकाला तो ये 1/2 आ गया। और यहाँ पर सॉरी, एक बार रुक जाए, पूरा फॉर्मेट अच्छे से बना देते हैं जिससे किसी भाई को घर पर दिक्कत ना हो नोट बनाने में। ABC का मान निकालना है। तो अभी आपको बताया, क्या बताया बेटा, कि सबसे पहले इन्हें भिन्नात्मक में लिख लो। a बटे b का मान कितना हो गया, 1/2। और यहाँ पर गौर से लिखिएगा, a बटा सी का मान कितना है, 2/3। अब बच्चे को क्या लगता है, सर ने कहा था ये बराबर होने चाहिए, तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, इसका मतलब ये बराबर है। लेकिन ध्यान रखेंगे ऐसा नहीं होता, ध्यान रखेंगे ऐसा नहीं होता। ठीक है बच्चा। तो यहाँ पर आप देखो a आया है 2 बार, a का मान यहाँ पर 1 है, यहाँ पर a का मान 2 है, यानी a का मान 2 जगह आया है तो a के मान बराबर होने चाहिए। तो a के मान को बराबर कर दो। कैसे बराबर करोगे भाई, इसमें सिर्फ 2 का गुणा कर दो, लेकिन वो जुड़े हुए हैं तो नीचे भी जाएगा। अब बेटा मुझे बताओ, अब गौर से बताओ कि ABC का मान कितना होगा। ABC का मान कितना होगा, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा, 2:4:3। क्या हो जाएगा, 2:4:3। बताओ भाई, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक किसी भी व्यक्ति, किसी भी दोस्त, किसी भी भाई को अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, 10 मिनट की पूछ क्या सकता है, कमेंट कर देना, मैं पढ़ लूंगा कमेंट। अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं उसको रिप्लाई नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा। बताओ, यहाँ तक क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा, ये एकदम क्लियर होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात किसी भी इंसान को नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो ये तो बात थी 2 की। अब जैसे अगर इसको थोड़ा सा कठिन कर दे, अगर इसको थोड़ा सा कठिन कर दे, मान लो ऐसे क्वेश्चन दे दे, गौर से देखना। ए बी की वैल्यू दे दे बेटा आपको 1:2, BC की वैल्यू दे दे आपको 3:5 और CD की वैल्यू दे दे आपको 10:11 और आपसे पूछा जाए ABCD बताओ। क्या पूछा जाए, ABCD बताओ। A अनुपात, B अनुपात, C अनुपात D आपसे पूछा गया हो। गौर से समझना इस चीज को, गौर से एकदम। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे, देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, एक चीज तो दिमाग में बैठा लीजिए कि A बटे B का मान निकालना है। A बटे B का मान क्या होता है, 1/2। B बटे C का मान निकालना कितना होगा, 3/5।
इसी प्रकार C बटे D का मान क्या होगा, 10 बटे 11। तो आप अपने आप से एक प्रश्न पूछेंगे, क्या पूछेंगे, अपने आप से एक प्रश्न पूछेंगे कि यहाँ पर कौन सा रिपीटेड वेरिएबल है, क्या पूछेंगे, कौन सा रिपीटेड वेरिएबल है। तो आप प्राप्त करेंगे कि यहाँ पर B2 आ रहा है, B3 आ रहा है, C5 आ रहा है, C10 आ रहा है। यानी दो संख्याएं ऐसी हैं जो रिपीट कर रही हैं, दो संख्याएं ऐसी हैं जो रिपीट कर रही हैं। कौन कौन सी वेरिएबल हैं, कौन कौन से, B भी है और C भी है। दिमाग में बैठा लीजिए, कौन कौन है, B भी है और C भी है। तो अब हम चेक करेंगे इनके मान बराबर हैं कि नहीं। तो B का मान देखा 2 है, B का मान 3 है, बदतमीजी वाली बात हो गई। C का मान 5 है, C का मान 10 है, ये भी थोड़ा दुख देने वाली बात हो गई कि C के भी मान अलग हैं और B के भी मान अलग हैं। तो फिर वही बात है, या तो के मानो या कुछ और करो या कैसे करो। तो मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, हमेशा जब भी आपके इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आप बैक साइड से इनको बराबर करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। तो आपने देखा C का मान 10 है और C का मान यहाँ कितना है, 5 है। यानी अगर इस 5 में 2 से गुणा कर दूं, 2 से गुणा कर दूं तो ये 10 बन जाएगा। लेकिन वही जुड़ा हुआ है ऊपर वाले से, बड़ा प्रेम है इसको, है ना। तो ये ऊपर वाले के साथ रहेगा तो 2 का गुणा इसमें भी हो जाएगा। यानी एक अच्छा परिवार है जहाँ पर लोग साथ में रह रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर B का मान कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ B का मान 2 है, यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप ऐसा प्राप्त करेंगे कि B का मान 6, B का मान 6, C का मान 10, C का मान 10। यानी दोनों वैल्यू बराबर हैं। और जब ये साहब बराबर हैं तो फिर ये सत्य अनुपात है। और जब सत्य है तो सही है, उसका प्रमाण की आवश्यकता नहीं, उसको सीधे सीधे लिख देंगे। तो लिख देंगे ABCD का मान पूछ रहा है, इज्जत वाली बात फंस गई तो जी लो यहाँ पर लिख दो। ABCD का मान 1 1 3, 2 3 6, 5 दूनी 10 और 1 11, ये 11। तो ये आपका आंसर हो गया। इसे पूरे भारतवर्ष में मैं नहीं समझता हूँ कि कोई गलत कह सकता है। आपका कोई आंसर इस प्रकार गलत नहीं निकलेगा। बताओ, यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक क्लियर होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं होगी। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? ऐसा लग तो नहीं रहा है कि तुम मतलब मैं तुम लाइव कमेंट नहीं कर रहे होगे। मुझे मालूम है तुम ये तो कह रहे होगे कि सर ठीक है मजा आ रहा है, ये नहीं कह रहे होगे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि इस बात का बड़ा ध्यान रखा जा रहा है कि आपका कमेंट ऐसे ना आए, मतलब सीरियस लोग आप करने वाले तो कुछ भी कर देंगे, ओह मास्टर ने कही कर दो, नहीं आ रहा। लेकिन सीरियस, मुझे मालूम है कौन क्लास में डेली आता है। तो यहाँ पर आपने देखा क्या किया कि B का मान बराबर कर दिया, C का मान बराबर कर दिया। मैं एक और करा दूंगा, आपको मालूम है मेरी आदत, एक और करा देंगे। अच्छा, यहीं पर एक और कराने से पहले एक चीज और पूछी जाती है जिसको बोला जाता है, कुछ लोग कहते हैं इसको मिश्रित अनुपात, है ना, कुछ लोग कहते हैं मिश्रित अनुपात, है ना, या कोई कह रहा है सम्मिश्र। यानी ये इसके अलग अलग नाम है। नाम हिंदी में मत जाइएगा, है ना, हिंदी में मत इसका नाम पर जाइएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका मतलब क्या है। हिंदी में कुछ भी लिखा हो, इसका मतलब होता है कंपाउंड रेशियो। क्या मतलब होता है? कंपाउंड रेशियो क्या होता है? बाई चांस कोई आपसे पूछ ले, हिंदी देख लीजिएगा, इनमें से या तो ये हो सकती है, ये हो सकती है, या इसके अलावा कुछ और भी हो सकती है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कंपाउंड रेशियो का मतलब क्या होता है। सामान्यतः ये चीज़ें नहीं पूछी जाती, लेकिन बाई चांस कोई पूछ ले, इज्जत की बात फंस जाए तो इज्जत खराब ना हो, उसके लिए समझा दे रहा हूँ, उसके लिए आपको ये समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा समझिएगा कि यहाँ पर मिश्रित अनुपात का मतलब होता है कि प्रारंभ वाले वेरिएबल का अंतिम वेरिएबल से अनुपात कितना है। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन में आपसे पूछता कि मिश्रित अनुपात बताओ, तो आप क्या कहते? आप इस ए की वैल्यू किससे निकालते? डी से निकालते। जैसे ही आप ए और डी की वैल्यू निकाल देते, आपका मिश्रित अनुपात निकल जाता। लेकिन वैल्यू कैसे निकलेगी? पूरा सवाल सॉल्व करना पड़ेगा तभी तो निकलेगी। तो अगर आप देखो कि इसमें ए और डी की वैल्यू क्या पूछी गई, तो आप कहोगे सर आंसर क्या होगा? 3:11 होगा, 3:11 होगा। इसी को हम कंपाउंड रेशियो बोलेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे पास इतना समय तो नहीं होगा, हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, या हम प्रतिशत में इसका यूज कैसे करेंगे, इसका यूज लाभ हानि में या सक्सेसिव में या क्रमिक में या चक्रवृद्धि ब्याज में कैसे करेंगे, तो वो समझने चल रहे हैं। तो सबसे पहले समझिए कि इनिशियल और फाइनल का अनुपात निकलता कैसे है, ठीक है। आ जाओ, कुछ नहीं करना है, आपको जो लेफ्ट में दिया उनका गुणा करते हुए लिखते जाओ।
ए बटे बी था, ए अनुपात बी, गुणा में क्या है गौर से देखना, बी बटा सी, फिर गुणा में क्या है सी बटा डी। वेरिएबल का गुणा हो गया, आप कहोगे हाँ सर। अब राइट साइड का भी गुणा कर दो, 1/2 गुणा 3/5 गुणा 10/11। अब जरा गौर से देखना लेफ्ट और राइट में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, आरंभ हो रहा है प्रचंड का। देखो बी से बी कट रहा है, सी से सी कट रहा है, बहुत बढ़िया। 5 से ये 2 बार कट रहा है, बहुत बढ़िया, और 2 से ये 2 कट रहा है, बहुत बढ़िया। तो अब जो बचा है लेफ्ट साइड में वो बचा है ए बटा डी। क्या बचा है ए बटा डी, और राइट में क्या बचा है 3/11। यानी मैंने कहा था कि मिश्रित अनुपात बता दो गुरुजी, तो आपने कहा झेलो जी आंसर, ए अनुपात डी बराबर क्या हो गया 3/11। यही है आंसर, कहा था यही आएगा, कहा था यही आएगा। तो आपके समझ में आ गया कि अगर सिर्फ बात मिश्रित अनुपात की हो रही हो, या कल को क्वेश्चन ऐसे आ जाए, मैं समझाता हूं प्रश्न में कैसे आएगा, राम का रमेश से, रमेश का मोहन से, मोहन का सोहन से, तो कहेगा राम का सोहन से। तो राम का सोहन का मतलब तुम्हें मालूम पड़ गया पहले व्यक्ति का लास्ट वाले से। कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे क्या लगा देना है, मिश्रित अनुपात लगा देना है। क्या लगा देना है, मिश्रित अनुपात लगा देना है। बोलो जी क्लियर है? उम्मीद करता हूं, पूरी पूरी उम्मीद करता हूं एकदम क्लियर होगा, आपके दिल से आवाज निकल रही होगी हाँ सर गुरुजी क्लियर है, एकदम क्लियर है, आगे बढ़ चलो। ठीक है, चलो तो उम्मीद करता हूं कि आगे बढ़ने का आपको सहयोग मिलेगा और आप लोग अच्छे से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। सही है, तो एक और क्वेश्चन करेंगे। परेशान आपको मालूम, आप मेरे साथ हैं, और अगर आप सीरियस हैं, जो भी हमारे बच्चे आते हैं यहाँ पर क्लास में पढ़ते हैं सीरियस हैं, हम ये नहीं कह रहे कि 1000 10,000 पढ़ रहे हैं, लेकिन 10 भी आते हैं तो हमें मालूम है मैं वो लोग सीरियस ही हैं यार। वो 4-4 घंटे हमारे साथ यूपी ट्रिपल एससी में पढ़े पढ़े है ना। तो अब तो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हो, फिर मैंने कहा गारंटी है उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हो, यूपीएसआई का एग्जाम हो, इवन कोई और अदर एग्जाम हो, आपको अर्थमेटिक और जो आपका मैथ्स जो वहाँ पर पूछा जा रहा है वो कदा भी परेशान नहीं करेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और मैं उम्मीद करूंगा अगर आप लोग आज के दिन पढ़ रहे हैं तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर निकालिएगा, बहुत आपको आनंद आएगा, और आप बताइएगा कमेंट में कि आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, मैं भी आपके सामने सॉल्व करूंगा लेकिन आपको बताना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, गौर से देखें। आ जाओ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन अपने आप ट्राई करिएगा, पहले ABCD बताइएगा फिर अनुपात बताइएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, A अनुपात B वो कह रहा है आपसे 4/5 है। ठीक है भाई, B अनुपात C आपसे कह रहा है, B अनुपात C कह रहा है 6/7 है। ठीक है भाई, C अनुपात D कह रहा है, C अनुपात D कह रहा है 14/15 है। ओके भाई, आपसे क्या क्या पूछा गया, तो ज्ञात करें A अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करें एक तो, और आपको फिर क्या ज्ञात करना है, वही कंपाउंड रेशियो भी ज्ञात करना है। दोनों निकाल के देखिएगा दोनों तरीकों से, है ना। कंपाउंड रेशियो यानी मिश्रित अनुपात, यानी मतलब क्या हो गया ए अनुपात डी, आपको मालूम पड़ गया ए अनुपात डी। ठीक है, वही मिश्रित या फिर सम्मिश्र जो भी इसका नाम है। चलो बेटा ट्राई करो, आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट का आपको मैं समय दूंगा इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। कितनी देर का टाइम दूंगा, 1 मिनट का टाइम दूंगा, आपको इसको सॉल्व करना है और इसका आपको आंसर बताना है। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए जल्दी से कर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, एकदम जल्दी से तुरंत सॉल्व कर दीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। कितने लोगों का आ गया होगा आंसर, उम्मीद करूंगा कि आप लोगों का आंसर आ गया होगा भाई, है ना। चलिए देखिएगा, आ जाओ सॉल्व करते हैं, पहले यहां से सॉल्व करते हैं। A बटे बी का मान हो गया 4/5, B बटे सी का मान हो गया 6/7, C बटे डी का मान हो गया 14/15। तो मैंने कहा पीछे से बराबर करना प्रारंभ कर दो, C का मान 14 है, C का मान 7 है, C को बराबर कर दें। C को बराबर करने के लिए आपको मालूम है 2 से गुणा कर देंगे यहाँ, 2 से गुणा कर देंगे यहाँ। ठीक है, B का मान 12 हो गया, B का मान यहाँ पर कितना हो रहा है 5 हो रहा है। गौर से देखिएगा हमने सही करा है, 4/5 5 अच्छा 5/6। ठीक है, अब यहाँ पर देखो B का मान 12 हो गया है और यहाँ पर B का मान कितना हो रहा है 5 हो रहा है। तो
तो इसका मतलब 12 और 5 को बराबर करने के लिए 12 और 5 को बराबर करने के लिए 12 और 5 का गुणा करना पड़ेगा, यानी यहां पर 12 का गुणा हो जाएगा, यहां पर 5 का हो जाएगा। अब 5 का यहां तो होगा, ये इससे जुड़ा है, अब ये इससे जुड़ा है तो 5 का यहां भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो ABCD की वैल्यू क्या आ गई। 12 चौके क्या हो गया 48, 12 पंजे क्या हो गया 60। गौर से देखिएगा, 5 दूनी 10, 10 इंटू 6 60 होता है। अच्छा ये तो 60 हो गया, 5 इंटू 10 70 होता है, 70 हो गया, 15 पंजे 75 हो गया। ये आपका आंसर आ गया। और ये मत सोचिएगा कि इसको काटने चलेगा, ये हमेशा क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही होगा। ठीक है बच्चा पार्टी। अब कंपाउंड रेशियो मैंने आपको कहा डायरेक्ट बना देते हैं, कैसे, A बटा बी गुणा B बटा C गुणा C बटा D। सही है, A बटा बी गुणा B बटा C गुणा C बटा D बराबर किसके होगा आपको मालूम है, 4/5 गुणा 6/7 गुणा 14/15। अब जो कट रहा है वो काट दो। आपको मालूम है आंसर क्या निकलेगा, 48 और 75, यानी यहां से भी वही निकलेगा। अब देखो क्या कट रहा है, किससे कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है वो देख लेते हैं। 7 से 2 बार कटेगा, 4 छिंग 24 इंटू 2, B से B कटेगा, C से C, लेफ्ट में क्या आ जाएगा, A बटा D। ये हो गया 4 छिंग 24 दूनी 48, 5 15, 5 इंटू 15 75। तो A अनुपात D का मान हमसे पूछा गया था, क्या निकल के आया, 48:75। क्या निकल के आया, 48:75। तो आपने देखा दोनों तरीके से आपके आंसर सेम आ रहे हैं। अब इससे अच्छा क्या हो सकता है कि इसका मतलब ये एकदम सही है। बताओ बच्चा पार्टी, यहाँ तक सही है? उम्मीद करी जा सकती है कि यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। 10 सेकंड की एक विंडो दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। 10 सेकंड का एक आपको क्या दिया जा रहा है, आपको एक विंडो दी जा रही है। हो गया भाई नोट? चलिए उम्मीद करता हूँ ये आपके नोट हो गया होगा, आपके समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए, तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखो क्या आने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्या है, एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, यदि यदि A अनुपात B का मान 1:2 है तथा C अनुपात D बराबर है 2:3 के, है ना, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D ज्ञात करें, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है ये, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ढंग से समझिएगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है बच्चा पार्टी, बहुत मजेदार, अपने आप में बहुत विशेष क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हम लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं चाहूँगा, समझने से अच्छा है, समझने से अच्छा है आप क्या करो, आप चूंकि आज दिवाली है, मैं भी समझता हूँ कि आप लोग बहुत बिजी होंगे। अगर आप बाद में या कभी भी देख रहे हैं तो आपने इतनी वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, अत्यंत शुभकामनाएं। और इस टाइम पर जो भी देख रहा है वह कमेंट जरूर करेगा कि वो समझ में आया था कि नहीं। ठीक है, जय श्री राम जरूर बोलेगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन हम लोग लेते हैं होमवर्क में। कहाँ लेते हैं, होमवर्क में। इसे हम कल की क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसका आप लोग क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, छोटी क्लास ही रखूंगा 35-40 मिनट की, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम इसको देखते हैं अगली क्लास में। यानी जो आपको मालूम है आपकी ये क्लास मंडे को आ रही है, तो अगली आपको ट्यूसडे को मालूम है अपना ऑफ होता है फिलहाल, है ना। अब आपकी क्लास किसको आएगी, वेडनेसडे को आएगी। ठीक है, तो अगली क्लास में आपसे मिलेंगे। ठीक है, कल आपका फ्री रहेगा एकदम मेरी तरफ से, कल मौज करो, आज दिवाली के दिन आपकी क्लास आ गई है। अब अगली क्लास में इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, यहीं से क्लास को स्टार्ट करेंगे। कहाँ से क्लास को स्टार्ट करेंगे, यहीं से क्लास को स्टार्ट किया जाएगा, आराम से आपको पढ़ाया जाएगा और उम्मीद की जाएगी कि आप लोगों के समझ में बात आ जाएगी।
ठीक है बच्चा पार्टी। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में बात आई होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं हुई होगी। हमने रेशियो को समझा है, अभी हम रेशियो की बराबर वाली प्रॉपर्टी समझेंगे। पहले इसको समझेंगे, फिर रेशियो की बराबर वाली प्रॉपर्टी को समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि भैया प्रोपोर्शन क्या होता है, यानी समानुपात क्या होता है, वह अगली वीडियो में सीखेंगे, यानी अगली क्लास में सीखेंगे। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। घर वालों को प्रणाम कहिएगा, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताते रहिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, बाई चांस अगर इस वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया तो कमेंट कर दीजिएगा। सीरियस भाई, सभी सीरियस हैं, लेकिन और ज़्यादा पढ़ने वाले जो सभी लोग पढ़ते हैं वो लोग कमेंट करिएगा, तो उस समस्या का समाधान सिंप्लीफिकेशन वाली जो अपनी क्लास चल रही है लाइव, उसमें कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली, धनतेरस है ना, गोवर्धन, भैया दूज, आप सभी को बहुत मंगलमय रहे। आराम से पटाखे जलाना। अगली क्लास में मिलते हैं। मैं प्रतीक सर अब विदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।